सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स फरीदाबाद ने आज सीबीएसई द्वारा जारी नए असेसमेंट सिस्टम से अवगत कराने के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ फरीदाबाद के उपायुक्त जितेंद्र यादव ने किया। प्रशिक्षण देने के लिए पूर्व डिप्टी सेक्रेटरी सीबीएसई नेहा शर्मा मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि प्रसिद्ध फिल्म एक्टर, प्रोड्यूसर तथा लेखक विवेक वासवानी ने प्रधानाचार्यों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम के दौरान सहोदया स्कूल कॉम्प्लेक्स के अध्यक्ष सुरेश चंद्र, उपाध्यक्ष दीपिका शर्मा, जनरल सेक्रेटरी विजय लक्ष्मी, कोषाध्यक्ष अनीता गौतम, कार्यकारी सदस्य दीपक यादव, ममता वधवा, सुचित्रा भट्टाचार्य, वरिष्ठ शिक्षाविद एस गुसाई तथा डॉक्टर CV सिंह ने सभी अतिथियों को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में पर्ल अकेडमी और UPES संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई। पेश है खास रिपोर्ट। सर, आज एक कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। मुझे लग रहा है कि आज ऐसे कार्यक्रम में आप जैसे अतिथियों का स्वागत किया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं सुरेश जी और उनकी टीम की सहोदय चैप्टर फरीदाबाद का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह का प्रिंसिपल सिंपोजियम इन्होंने किया। बेसिकली आज हमारा एम एंड ऑब्जेक्टिव ये रहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई है उसको हम प्रिंसिपल्स और एग्जामिनर्स को बेटर कैसे बता पाएँ। सहोदय चैप्टर फरीदाबाद के इनिशिएटिव पे मैं इनका धन्यवाद करूँगा कि दे आर टेकिंग दैट थिंग फॉरवर्ड, ताकि हमारे सभी स्कूल्स, प्रिंसिपल्स और ख़ासकर बच्चे जिनके लिए ही ये सब कुछ बनाएं वो समझ पाएँ कि व्हाट इज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और अभी हमारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम होने वाले हैं 2021-22 वाला सेशन है, तो उसमें भी किस तरह टर्म 1 या टर्म 2 की इवैल्यूएशन कैसा होगा, ताकि पहले हमारे प्रिंसिपल्स की माइंड में क्लैरिटी हो, फिर हम स्टूडेंट्स को बता पाएँ, सो दैट आवर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो वेल इक्विप्ड टू फेस द टर्म 1 एंड टर्म 2। सीबीएसई की ट्रेनिंग से बच्चों को कितना फ़ायदा होगा? डेफिनेटली फ़ायदा होगा। बच्चों के सबसे पहले तो हमें प्रिंसिपल्स को फ़ायदा पहुंचाना है और हमारे टीचर्स को। इफ़ दे लर्न द सिस्टम प्रॉपरली कि क्या है ये टर्म 1, टर्म 2, तो फिर हम स्टूडेंट्स को भी बता पाएंगे। तो ये पहल है हमारे सहोदय चैप्टर फरीदाबाद की, सुरेश जी उनकी टीम की, कि पहले हम सभी स्कूल्स को बता पाएँ जो इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, और फिर डेफिनेटली ऑन अ मिशन मोड ये सभी स्टूडेंट्स को बताएंगे। मुझे लगता है कि कोरोना काल के बाद ये फर्स्ट टाइम इस तरीके की मीटिंग हो रही है, और ये जो पहल है बच्चों के लिए क्या मैसेज और पेरेंट्स के लिए क्या कहना है? देखो, पिछले 1.5 साल से हम वर्चुअल मीट और उसी के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे थे हमारे प्रिंसिपल्स या स्टूडेंट्स। तो ये इनकी पहल है सहोदय चैप्टर फरीदाबाद की, पूरा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इन्होंने ये चीज़ की है। वर्चुअल और जो फिज़िकल का एक मिक्स है, तो मैं मानता हूँ कि वो चीज़ अच्छी है और डेफिनेटली ये प्रिंसिपल को फ़ायदा देगी, और हमारा अल्टीमेटली एम है कि हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। सर, हाल ही में UPSC का रिजल्ट आया, जिन बच्चों का चयन हुआ उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, मेरा सभी को कहना है कि सक्सेस और फेलियर दे आर पार्ट ऑफ लाइफ। तो फेलियर से तो आपको ज़्यादा सीखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स सक्सेस हुए हैं उनको मेरी शुभकामनाएं, बट जो मतलब जो फेल नहीं कहूँगा मैं, जो क्लियर नहीं कर पाए या उस कट ऑफ में नहीं आ पाए, उनके लिए दूसरी अपॉर्चुनिटी है टू वर्क हार्ड। जो आपकी कमियां रही है किसी भी एग्ज़ाम में, उन कमियों को दूर करके और आप आगे बढ़िए। सर, आज CBSE जो स्कूल फर्टर्निटी है, इसकी तरफ से मुझे लगता है कोरोना के बाद से ये फर्स्ट ऐसा कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या था, किस तरीके का कार्यक्रम? ये हमारा सेकंड कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम हमने डॉक्टर शाह को बुला करके, जो वोकेशनल ट्रेनिंग के डायरेक्टर हैं, CBSE के रिसोर्स पर्सन हैं और एक मोटिवेटर स्पीकर थे डॉक्टर गोयनका, उनको बुलाकर DAV स्कूल में प्रोग्राम किया था। आज ये हमारा सेकंड प्रोग्राम है। हमारी इस संस्था को, सहोदय को, तकरीबन 1 महीना बनाया रहा। 1 महीने के अंदर हमारा दूसरा प्रोग्राम है, और इसके अंदर डॉक्टर CBSE से हैं डॉक्टर नेहा शर्मा जी, वो एकेडमिक एजुकेशन के जो सेमेस्टर सिस्टम इंट्रोड्यूस किए हैं उन पे अपने टॉक दे रही हैं। सहोदय स्कूल जो कॉम्प्लेक्स है, इसका क्या आशय है? क्या इसको लोग जानें, क्योंकि ये आप लोगों ने बहुत जल्दी स्टार्ट किया? नहीं, ये जल्दी नहीं है, ये बल्कि लेट स्टार्ट हुआ है कि 1986 से CBSE ने जितने भी CBSE के 25,000 स्कूल हैं, उन पूरे स्कूलों के डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने ऐसे चैप्टर बनाए हैं, उनको मोटिवेट किया। वो CBSE बनाती नहीं है, बस उसको रजिस्टर करती है, रिकॉग्नाइज करती है। सहोदया वर्ड जो CBSE का वर्ड है, CBSE ने हमारे फरीदाबाद के इस चैप्टर को रिकॉग्नाइज किया है।
बाकायदा एक सोसाइटी है, रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसमें सभी प्रिंसिपल्स, सभी स्कूल के प्रिंसिपल जो CBSE से एफिलेटेड हैं वो इसके मेंबर हैं और वो इसमें आकर के इसमें अपना लाभ उठा सकते हैं। प्रिंसिपल्स सिम्पोजियम जो इस तरीके का कार्यक्रम है, इसका क्या उद्देश्य है? ये जो आज आप लोगों ने संगोष्ठी कराया, किस किस बातों पर चर्चा हुई है आज? इसका उद्देश्य ये है कि हम एकेडमिकली जो नए नए चेंजेस आ रहे हैं उनके चेंजेस के बारे में अपने मेंबर स्कूल्स को अपडेट कर सकें, उनको ट्रेन कर सकें और उसके साथ साथ हमारे ट्रेनिंग एक्सचेंज प्रोग्राम हो गए, टीचर्स दूसरी कंट्री के साथ एक्सचेंज हो, बच्चों को एक्सचेंज प्रोग्राम बने हमारे, वो एकेडमिक एक्सचेंज होंगे, कल्चरल एक्सचेंज होंगे, स्पोर्ट्स एक्सचेंज प्रोग्राम बने, जो एक टीम जाए वहाँ पर सीख के आए, वो लोग आए यहाँ से सीख के जाए, हम शेयरिंग कर सकें और उसको अपने आप को अपडेट कर सकें। कहीं ना कहीं आज इस कार्यक्रम में DC साहब भी रहे और आप लोगों ने स्पेशली NEP पे ज़्यादा चर्चा हुआ है। NEP में अगर बात करें तो ये बढ़ावा दिया जा रहा है कि हमारी जो यहाँ की लैंग्वेज है, राष्ट्रीय लैंग्वेज हो गया, मोस्टली हिंदी की भी बढ़ावा होगी, तो क्या CBSE अपने पैटर्न को चेंज करके इंग्लिश के बजाय हिंदी में ही? हाँ, देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उस पॉलिसी को सभी बोर्ड्स को फॉलो करना होता है। मुझे अभी भी जवाब की दरकार है आपसे कि क्या हिंदी को प्रायोरिटी दिया जाएगा या इंग्लिश को ही धर्रे पे लेके चलें? हाँ, नहीं, उसके अंदर ऑप्शन रहेगी, क्योंकि किसी चीज़ को परिवर्तन करने के लिए एक समय लगता है। क्योंकि आज की तारीख के अंदर अगर हम एक वर्ड यूज़ करते लोपथगामिनी, तो वो वर्ड आम बोलचाल भाषा का वर्ड नहीं है, हिंदी का, शुद्ध हिंदी का शब्द है, लेकिन उसको रेलगाड़ी बोल देते हैं, रेलगाड़ी की पटरी बोल देते हैं, आसान लगता है। तो ऐसे ही करिकुलम बन रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं जो इसकी प्रॉपर इसका करिकुलम बन रहा है। इस करिकुलम के अंदर जो बच्चे इंग्लिश की वजह से इंटेलिजेंट थे, उनके अंदर पोटेंशियल था, सिर्फ इंग्लिश की वजह से आगे नहीं चल पा रहे थे, उस बाधा को ख़त्म करने के लिए जो क्षेत्रीय भाषा है, हिंदी भाषा है, उड़िया भाषा है, जो भी हमारी नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल की जो भाषाएं हैं, उन भाषाओं के अंदर भी उस चीज़ को पढ़ाया जा सकता है। आप लोगों का अगला विज़न क्या होगा? किस तरीके से शहर के तमाम जो लोग हैं, आप लोगों की जो कुछ कार्यक्रम हो या फिर सोशल वर्क जो होता है आप CBSE फ्रेटर्निटी की, तो क्या अगला स्टेप होगा? हाँ, अपना बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। कि CBSE में हम इस प्लेटफॉर्म पर बच्चों के कल्चरल, स्पोर्ट्स ऐसे इवेंट भी करेंगे और जिसके अंदर हम पूरे की पूरे हमारे जो स्कूल 150 मेंबर हमारे स्कूल हैं, वो सभी के सभी एडमिशन के साथ मिल करके आपकी मैराथन भी कर सकते हैं, साइकिलिंग का भी कर सकते हैं, कोई एक कल्चरल प्रोग्राम का भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम कोई ना कोई कम्पिटिटिव कोई ऐसा भी कर सकते हैं कि जिसके अंदर बच्चे की एक डिफरेंट लेवल पर उनका बच्चे का चौमुखी विकास हो सके। सुभाष सर, आज जब आप लोगों की यहाँ पे एक प्रोग्राम है और मुझे लगता है कि आज ट्रेनिंग है, एक तरीके से नए जो NEP के बारे में डिस्कस हो रहा है, क्या कुछ लगता है? देखिए, एक हमारी की एसोसिएशन है जिसको हम सहोदय बोलते हैं, स्कूल सहोदय, CBSE के स्कूल सभी इसमें मेंबर्स होते हैं, तो इन्हीं के प्रयास से ये एक व्यवस्था बनी है। और आज जो स्पोक पर्सन आई है नेहा शर्मा जी, इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो उन्होंने आज पेपर कैसे आएगा, जो ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ कोरोना की वजह से, जो नया पैटर्न बदला है, नया स्टाइल बदला है, तो उसके बारे में डिटेलिंग है, ताकि यहाँ एग्जामिनेशन इंचार्ज हैं, वाइस प्रिंसिपल आए हुए हैं, वो इस बात को समझ सकें और जाके अपने टीचर्स को गाइड कर सकें और साथ पेरेंट्स को भी मोटिवेट कर सकें कि भाई आप लोग अपने बच्चों को इस तरीके से हमें तैयारी करानी है, और अपने बच्चों को भी, मतलब जो भी कंसर्न लोग हैं उन सबको इसकी जानकारी हो जाए, ताकि बच्चों को एग्जाम देते वक्त वो कंफर्टेबल फील करें, उनको ये ना लगे ये क्या आ गया, पहले से वो बच्चे तैयार हों। ये बहुत अच्छा प्रयास है, मैं बधाई देता हूँ सहोदय ग्रुप को, और खास सुरेश जी को जो प्रेसिडेंट हैं इनके, और जनरल सेक्रेटरी हैं उनकी विजय लक्ष्मी जी, मैं बधाई देता हूँ, और प्रधान उनके जो वाइस प्रेसिडेंट है दीपा शर्मा जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं बधाई देता हूँ। इट इज़ वंडरफुल सेशन। इस ट्रेनिंग का कितना आप इम्पैक्ट मांगते हैं? क्या जितने भी टीचर्स या जो पार्टिसिपेंट हैं इनके लिए कितना बेनिफिशियल होगा? अनडाउटली इट इज़ वेरी बेनिफिट, ये बहुत फ्रूटफुल रहेगा। रीज़न इज़ कि बहुत ही बारीक चीज़ें नेहा शर्मा जो हैं स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बहुत डिटेल में उस चीज़ को समझाया है, और इसी बात को हम जाके शेयर करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपने टीचर्स के साथ, कंसर्न सब्जेक्ट टीचर के साथ, एंड पेरेंट्स के साथ भी, और बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे कि बेटा दिस द वे, जो आपको पहला एग्जाम होने वाला है, ये उसका पैटर्न है, ये उसका तरीका है, ऐसे आपको काम करना है। दीपक सर, आज आप लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजन कर कहीं ना कहीं शहर में एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। DC साहब ने यहाँ पे कार्यक्रम में शरीक होकर
आप लोगों की एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं उसको बड़ा उन्होंने भी सम्मानित किया है और कहा कि आप लोग कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। क्या है पहल आप लोगों का? कि सबसे पहले तो ये फरीदाबाद का सौभाग्य रहा है कि यहाँ पर हमेशा डायनामिक पर्सनैलिटी ही आती हैं और इतने हम्बल हमारे डीसी साहब हैं मिस्टर जितेंद्र यादव जी, जिन्होंने जैसे ही हमने उनको बताया कि सीबीएसई न्यू एजुकेशन पॉलिसी हरियाणा में सबसे पहले लागू करना चाहती है और जिसके लिए टीचर्स को, उनके एग्जामिनेशन इंचार्जेस को, प्रिंसिपल्स को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो अगर वहाँ पर आप गेस्ट बनते हैं तो बहुत अच्छा होगा। एक ही बार में उन्होंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने कहा कि ऑब्वियसली अगर ऐसा इतना बड़ा कुछ फरीदाबाद में होने जा रहा है तो ज़रूर वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे और वो यहाँ पर आकर बहुत खुश हुए और बहुत सारा टाइम उन्होंने हमें दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद बोलते हैं। और एजुकेशन पॉलिसी बहुत जल्द पूरे देश में लागू होने वाली है। सभी प्रिंसिपल्स को, जो भी इस लाइन से जुड़े हुए हैं एजुकेशनिस्ट हैं, उनको एक क्यूरियोसिटी है कि उसमें क्या क्या होगा, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं और हम लोग उसका पार्ट हैं। हम लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली, हम उसको होस्ट कर पाएँ। हमारी पूरी टीम इसको लेकर बहुत अच्छे से तैयारी कर रही थी, तो वी आर फॉर्चुनेट कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।